मैं बेहतर मार्गी बन गया। जिन दिनों बाबा देश विदेश के मार्गियों से मिलने के लिए विश्व भ्रमण पर निकले थे, उन्हीं दिनों कपिल जी अमेरिका गए हुए थे। बाबा को अधिकांश देशों ने वीज़ा दिया था, जबकि अमेरिका सहित कुछ देशों ने उन्हें वीज़ा नहीं दिया था। कपिल महाशय अमेरिका में अपने एक संबंधी के घर में रुके हुए थे। न्यूयॉर्क में उनके बहुत सारे मित्र थे और वे उन लोगों से मिलना चाहते थे, किंतु अमेरिकी लोगों की दिनचर्या इतनी ज़्यादा व्यस्त और पूर्व नियोजित रहती है कि वे दूसरों के लिए समय नहीं निकाल सकते। इसीलिए उनके संबंधी ने उन्हें एक कार दे दिया और कहा कि वे स्वयं जाए और अपने मित्रों से मिलते रहे। यद्यपि कपिल जी के पास मित्रों के पते थे, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं था। एशिया के यात्री के लिए न्यूयॉर्क शहर में कार चलाना कोई आसान काम नहीं था, किंतु उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। वहाँ और कोई था ही नहीं जो अपना काम छोड़कर दिन भर उनके साथ कार में यहाँ से वहाँ घूमता रहे। अंततः उन्होंने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की कि वे उनकी सहायता करें। दूसरे दिन उन्हें अपने एक मित्र से मिलने के लिए मैनहट्टन जाना था। मैनहट्टन न्यूयॉर्क का सर्वाधिक व्यस्ततम जिला था। कपिल महाशय ने उस दिन सुबह साधना किया और पुनः बाबा से सहायता करने का निवेदन किया। फिर तैयारी पूरी करके मित्र का पता साथ में रखा, ड्राइवर की सीट पर बैठे और कार स्टार्ट करके चल पड़े। उन्हें ऐसा लगा कि कोई अदृश्य साथी उनके बगल में बैठा हुआ था। जब उनकी कार आगे बढ़ी तो वह अदृश्य साथी उन्हें मानसिक धरातल पर कहता रहा कि उन्हें कार को कहाँ मोड़ना है, किस गली में जाना है, और फिर उसने उन्हें ठीक उनके दोस्त के घर के सामने पहुंचाकर कार को रोकने के लिए कहा। ऐसा चमत्कार उनके साथ उसी दिन नहीं वरन हमेशा होता रहा। उनके वीसा की समय सीमा समाप्त होने वाली थी और वे 1 सप्ताह तक और रुकना चाहते थे। पुनः उन्होंने बाबा से अनुरोध किया। यद्यपि किसी नवागंतुक के लिए अमेरिका में वीसा की समय सीमा बढ़वाना अत्यंत दुष्कर है, किंतु कपिल महाशय का वह काम भी बाबा की अदृश्य शक्ति से आसानी से पूरा हो गया। मज़े की बात यह है कि जिस समय कपिल जी को वीसा की समय सीमा बढ़ाई जा रही थी, उसी समय अमेरिकी दूतावास बाबा को वीसा देने से इनकार कर रहा था। फिर उनका फिलीपींस लौटने का समय आया। उन्होंने बहुत सारी सामान खरीदे। उन्हें दोस्तों से बहुत से उपहार भी मिले। वे उन सभी सामग्रियों को साथ ले जाना चाहते थे, किंतु हवाई यात्रा में सामान ले जाने की सीमा निश्चित रहती थी। उन्होंने पुनः बाबा से प्रार्थना की। जिस दिन उनकी उड़ान थी, उस दिन नहीं चाहने के बावजूद उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने में काफ़ी देरी हो गई और फिर हवाई जहाज़ में उन्हें बैठना था। उस जहाज़ के वे शायद आखिरी यात्री थे जिनकी घोषणा की जा रही थी। जैसे ही वे एयरपोर्ट पहुंचे, वहां के 2 कर्मचारी दौड़कर उनके पास आए और जब उन्हें मालूम हुआ कि कपिल महाशय फिलीपींस एयरलाइंस के हवाई जहाज़ से जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा, महाशय आपके पास बहुत कम समय रह गया है, आइए हम आपकी सहायता करेंगे। उन्होंने उनका सारा सामान उठाया, सभी सामान की जल्दी से जांच करवाई, इमिग्रेशन की खिड़की तक उनके साथ गए और जब वे निश्चित हो गए कि कपिल महाशय इमिग्रेशन जांच से निवृत्त होकर हवाई जहाज़ में बैठने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तभी वे लोग अपने दूसरे कार्यों का निर्वाह करने के लिए चले गए। कपिल महाशय सुबह के समय दबाव पहुँचे और उसी दिन दोपहर में हम लोगों से मिलने के लिए आए। उन्होंने अपने अमेरिका प्रवास का विवरण सुनाया और अंत में कहा, जब मैं लौट रहा था तो एयरपोर्ट के अधिकारियों ने मुझे अति महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा और मेरी हर तरह से मदद की। ये सब बाबा की कृपा से ही संभव हो सका और अब मैं पहले से बेहतर मार्गी बन गया हूँ।